नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि कोल्ड ड्रिंक ना पियो, बेल फल का रस पियो। क्यों पियो इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। आखिर इसकी वजह क्या है, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेल फल एक प्राकृतिक फल है और प्राकृतिक फल को यदि हम खाएंगे लेंगे तो वो हमारे लिए लाभ ही करने वाला होगा, उसमें कोई हानि नहीं होगी। लेकिन ये जो मानव निर्मित आर्टिफिशियल जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं, तो इसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो कि आप समझते हैं, मैं समझता हूँ। अब बेल फल में क्या होता है पहले तो ये बता दें। बेल फल में 137 ग्राम बेल फल लिया जाए तो उसमें 100 ग्राम बेल फल में 137 कैलोरी ऊर्जा होती है और इसमें 2.6 ग्राम प्रोटीन होती है और इसमें 0.4 ग्राम फैट होती है, माने फैट इसमें नहीं होती है, इसमें फैट ज़्यादा नहीं होती। लेकिन सबसे अच्छी बात, फाइबर इसमें बहुत होता है, फाइबर बहुत होता है। इसमें 2.9 माने 3 ग्राम फाइबर होता है 100 ग्राम में और 32 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत बढ़िया होता है। और इसमें मिनरल्स भी होते हैं 1.7 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बेल फल हमारे लिए ये है हमारी सरकारी रिपोर्ट, जो मतलब वैज्ञानिकों ने निकाल के जो जैसा करके दिया, ये उसकी रिपोर्ट। अब मैं बात करता हूँ आयुर्वेद में। आयुर्वेद में इस फल को वात और कफ का सबसे अच्छा उपाय बताया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को वात और कफ की समस्याएं हों तो वो व्यक्ति बेल फल का रस पीना शुरू कर दे या बेल फल खाना प्रारंभ कर दे, धीरे धीरे उसके सारे वात और कफ की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या क्या इससे समाप्त होता है इसमें बताना चाहूँगा। यह सूजन मिटाने में बड़ा अच्छा होता है, इससे सूजन बहुत अच्छी आती। बवासीर के लिए रामबाण औषधि, जिस व्यक्ति को बवासीर हो उसको यदि ये बेल फल खिलाया जाए बहुत बढ़िया होता है। बड़ी आंत की कोई भी बीमारी, बड़ी आंत में रुकावट है, बड़ी आंत में कोई समस्या है क्योंकि फाइबर ज़्यादा है इसमें, तो बड़ी आंत में कोई भी समस्या है उसके सभी चीज़ों का बड़ा ही अच्छा ये उपाय है। और सबसे बढ़िया है ये डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो गई हो तो लोग तो उसके पत्ते भी प्रेस्क्राइब करते, पत्ते उबाल करके, जैसे कि शंकर जी के मंदिर में जो लोग पत्ते चढ़ा देते हैं, और यदि पुजारी उसको क्या करे, उन सभी पत्तों को लेकर के सुखा के कूट के, और कूटने के बाद पहले ले ले अच्छी तरह धो के सुखा के कूट के, अगर जो वो डायबिटीज की दवा करके 10 रुपये पैकेट बेचना शुरू कर दे, 100 ग्राम को 10 रुपये में, तो अगर जो 10 रुपये पैकेट बेचना शुरू कर दे, कहते 1 चम्मच डाल करके इसको अच्छी तरह उबाल के पियो, डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। तो पक्का होता है कि ये पुजारियों के लिए, उन मंदिर में बैठे पुजारी जो हैं उनके लिए कि ये सबसे बढ़िया धंधा बता दिया मैंने। और बेल फल जिस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो उसे बेल फल अवश्य खाना चाहिए, डायबिटीज को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। अब खून की कमी में ये बहुत अच्छा लाभकारी होता है। जिस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन यदि कम बन रहा हो, जैसे थैलेसीमिया के मरीज में क्या होता है कि उसको हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो उसको क्या होता है, हर 3 महीने में एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन दिया जाता है जिससे वो जिंदा रहे। फिर भी लोग नहीं ज़्यादा जिंदा रह पाते। जो मेजर वो थैलेसीमिया होता है,
तो वे तो खैर 20-22 तक जी पाते जैसे तैसे, फिर भी नहीं जी पाते हैं। और जो माइनर होते हैं वे अच्छी तरह से इसको ले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, थैलीसीमिया की समस्या चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, तो उन व्यक्तियों को ये बेल फल के रस को खाना प्रारंभ कर देना चाहिए। बहुत अच्छा लाभकारी है, ये थैलीसीमिया का सबसे अच्छा लाभ पहुंचाने वाला है। और यह डाइजेशन में बहुत हल्का होता है। ये जब खाया जाता है तो बहुत आसानी से पच जाता है, लेकिन इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसका स्वाद थोड़ा कसैला होता है, रूखा का खटका होता है, रुक्ष और कषाय इसका आयुर्वेद में वर्णन आया है, तो ये होता है। और जिसका नर्वस सिस्टम यदि कमज़ोर हो उसके लिए बड़ा ही लाभकारी है। नसों में कोई भी यदि दर्द हो, नसों का यदि दर्द है उसको कोई भी, तो उसको नसों के दर्द के लिए बड़ी अच्छी औषधि है ये। और कमर दर्द, नींद ना आना, दिमागी समस्या, भूल जाना और लूज मोशन, ये यदि किसी को इतनी समस्याएं हों तो वो इसका इस्तेमाल करने बड़ा अच्छा रहेगा। और एक बात बता दें, यदि कच्चा खाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। अच्छा, हम लोगों ने जो खाया उसका तरीका थोड़ा अलग था। कच्चा लिया और उसको क्या किया कि मैंने आग में, हल्की आग में गाड़ दिया। चूल्हे चलते थे गांव में, हल्की आग में उसे गाड़ दिया। अब हल्की पहले राख चढ़ा दी, राख के ऊपर आग चढ़ा दी, धीरे धीरे गर्म होता रहा और सुबह उठ करके वो भुन के ठंडा हो के सब चीज़ से कंप्लीट और जलता भी नहीं था, क्योंकि राख पहले करी तो जलता भी नहीं था, बढ़िया एकदम मिलता था। तो उसको लेके चम्मच आसानी से खा लेते थे। और जो व्यक्ति ठंडा ठंडा खा लेता था उसका डाइजेशन कितना भी खराब हो, मात्र एक ही बार के खाने में उसका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाता था। लूज मोशन में बहुत अच्छा काम करता है। पका थोड़ा सा कम काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है काम नहीं करता है, बहुत अच्छा होता है, ये सबसे बढ़िया होता है। और सूजन वगैरह यदि है तो सूजन वगैरह में ये अच्छा लाभकारी है, रक्त वगैरह अच्छी तरह बढ़ाता है। और दिल की कमजोरी में बहुत अच्छा लाभ देता है। दिल की यदि किसी को समस्या हो बहुत अच्छा लाभकारी है। लीवर यदि खराब हो तो उसके लिए अमृत है। और किडनी की समस्या और मूत्र में रक्त यदि आ रहा है तो उसमें बहुत अच्छा लाभकारी होता है। ये शक्ति भी बढ़ाता है, धातुओं को भी मजबूत करता है। मोटे लोग जो हों उनको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये मोटापा को कम करने वाला सबसे अच्छा ये उपाय होता है। तो इस प्रकार से हम इससे अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने सबसे पहले कहा था कि कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, बेल फल का रस खाएं। अब आप बेल फल के रस में कोल्ड ड्रिंक में एक अंतर देख लो। कोल्ड ड्रिंक बेचेगा तो कोई दुकानदार बेचेगा फ्रिज रख करके, वो दुनिया के केमिकल, अब वो पैसा जाएगा किसी बहुत बड़ी कंपनी को। लेकिन आप यदि बेल फल का रस देखेंगे बिकते हुए तो वो कोई एक गरीब आदमी ढकेल ठेली लगाए हुए वो बेच रहा होगा। यदि हम उसको पैसे दे रहे हैं तो पहली बात तो जितना पैसा हम उसे देंगे उससे मतलब कोल्ड ड्रिंक से तो ज़्यादा ही वो मिल जाएगा। दूसरी बात ये बेल फल है वो पूरे का पूरा अमृत है और वो जो है कोल्ड ड्रिंक पूरे का पूरा जहर है। दूसरी बात ये है कि वो जो कोल्ड ड्रिंक का पैसा जाएगा किसी विदेशी कंपनी में जाएगा और वो पैसा लेकर के सीधे अपने देश चले जाएंगे और माने भारत को गरीब कर जाएंगे। लेकिन अगर जो हम रस पिएंगे
बेल का, तो वो पैसा जो हम देंगे तो एक हम सीधे गरीब व्यक्ति को दे देंगे और उससे जो मिलेगा हमें बहुत लाभ भी होगा और उससे जो मेरा पैसा जाएगा उससे उसका भी बहुत लाभ होगा, इसमें सबका लाभ होगा और भारत का पैसा भारत में रहेगा, कोई विदेशी चक्कर नहीं है। तो इसलिए कभी भी हम इस चक्कर में ना पड़ें, हमेशा अपने गरीबों का सहयोग करें। और ये समस्या सबसे ज़्यादा मैंने देखी है पढ़े लिखों में। पढ़े लिखे जैसा मूर्ख मुझे आज तक कोई नहीं मिला। जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना बड़ा मूर्ख सिद्ध होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक अनपढ़ गरीब आदमी नहीं लेता है, वो तो बेलफल ही खाएगा। लेकिन जितना पढ़ा लिखा है, एक तरफ यदि बेलफल की ढकेल लगी है, दूसरी तरफ कोल्ड ड्रिंक, तो पढ़ा लिखा जितना भी होगा वो सब का सब कोल्ड ड्रिंक खरीदने चला जाएगा और अपनी मेहनत की कमाई को विदेशियों के हाथों दे करके सोचते हा बहुत बड़ा हमने तीर मार दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो तुम करके आए हो वो एक सबसे बड़ा देशद्रोह सबसे पहला है। दूसरी बात, बीमार यदि तुम पड़ गए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक है, बीमार तो करेगी ही, ये तो पक्का है। बीमार यदि पड़ गए और गलती से तुम सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गए तो ये जान लीजिए कि आपने पूरे का पूरा देशद्रोह का काम कर दिया कि पहले तुम खुद बीमार हुए, अपनी कमाई विदेशियों के हाथों दी और वो जो विदेशियों को हाथों देने से जो तुम्हें आउटपुट मिला वो था बीमारी, उससे तुम इलाज करा रहे सरकार से। तो भाई ये तो मैं देशद्रोह के अतिरिक्त मैं इसको और कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए सबसे पहले तुम स्वस्थ रहोगे तो देश स्वस्थ बनेगा और देश स्वस्थ होगा तो इसकी ग्रोथ होगी। और यदि ये पैसा हम गरीब आदमी को देंगे तो हमारा जो गरीब आदमी के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए बेल फल पिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं।